जब दीमक लकड़ी को खाती है तो बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है और आज भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से देखने पर जीडीपी ग्रोथ ठीक लगती है, स्टॉक मार्केट ऊंचाई पर है, विदेशी निवेश की बातें होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रुपए की कमजोरी एक साइलेंट लेकिन खतरनाक खतरा बनती जा रही है। और यही चेतावनी अब बैंक ऑफ अमेरिका ने दी है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि रूपी वीकनेस इज नाउ 5 चैनल थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमी। मतलब अब रुपया कमजोर होना सिर्फ एक्सपोर्ट बूस्ट वाली कहानी नहीं है, ये अब पूरी इकोनॉमी के लिए मल्टी डायमेंशनल खतरा बन चुका है। और आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये 5 चैनल थ्रेट क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पहले रुपया कमजोर होना अच्छी खबर क्यों थी। दरअसल ट्रेडिशनल सोच ये थी कि रुपया कमजोर, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, विदेशी खरीदार ज्यादा सामान खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ सपोर्ट मिलेगी। ये लॉजिक उस दौर में काम करता था जब भारत कम इंपोर्ट करता था, लेकिन वैल्यू चेन मजबूत थी। लेकिन आज की भारत की इकोनॉमी पूरी तरह बदल चुकी है। बैंक ऑफ अमेरिका का मुख्य तर्क यही है कि इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट ट्रेड ड्राइवन, इट इज अ कैपिटल फ्लो ड्राइवन। यानी आज मोबाइल बनता है भारत में, लेकिन उसके कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सेमीकंडक्टर सब इंपोर्ट। तो रुपया कमजोर, इंपोर्ट महंगे हो गए, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, मुनाफा घट गया, ग्रोथ पर असर पड़ेगा। यानी एक्सपोर्ट गेन, इंपोर्ट का बड़ा लॉस है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये 5 चैनल थ्रेट क्या हैं? सबसे पहला और सबसे खतरनाक चैनल है सेंटिमेंट एंड कॉन्फिडेंस चैनल। जब रुपया लगातार कमजोर होता है, निवेशकों को लगता है कि कैपिटल इनफ्लो कमजोर है, एक्सटर्नल रिस्क बढ़ रहा है, पॉलिसी स्पेस कम हो रही है। नतीजा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई अपना पैसा निकालने लगते हैं। इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में वैलेटिलिटी बढ़ जाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर निवेश टाल देता है। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, अगर भरोसा हिल गया तो पैसा रुक जाएगा। दूसरा है ग्रोथ चैनल। पहले मान्यता थी रुपया कमजोर, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ जाएगी, लेकिन आज हकीकत यह है कि एक्सपोर्ट अब प्राइम सेंसिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट और इन सब में इंपोर्टेड कंटेंट बहुत ज्यादा है। रुपया कमजोर, इंपोर्टेड इनपुट महंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, मार्जिन घट गया, आउटपुट घट गया। और सर्विस सेक्टर में आईटी एक्सपोर्ट प्राइस पर नहीं, ग्लोबल डिमांड पर निर्भर करती है। और एआई और स्लो ग्लोबल ग्रोथ के कारण डिमांड भी कमजोर है। नतीजा, ग्रोथ सपोर्ट की जगह ग्रोथ ड्रैग बन जाता है। तीसरा चैनल है इन्फ्लेशन चैनल। ये चैनल सबसे डायरेक्ट है। रुपया कमजोर, इंपोर्ट महंगे। भारत इंपोर्ट करता है 85% क्रूड ऑयल का, फर्टिलाइजर का, एडिबल ऑयल का, इलेक्ट्रॉनिक का, कैपिटल गुड्स का। भले ही ग्लोबल ऑयल सस्ता हो जाए, लेकिन रुपया कमजोर है तो फायदा नहीं मिलता। नतीजा, महंगाई का दबाव, आरबीआई का रेट कट टालने पड़ते हैं, लिक्विडिटी टाइट हो जाती है और ग्रोथ रिकवरी स्लो हो जाती है। यानी इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का क्लासिकल जाल बन जाता है। चौथा है एक्सटर्नल बैलेंस एंड कैपिटल फ्लोज। ट्रेड साइड पर इंपोर्ट महंगे, एक्सपोर्ट सस्ते, करंट अकाउंट थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन असली खतरा कैपिटल साइड से आता है। रुपया कमजोर, पोर्टफोलियो आउटफ्लो हो जाता है, एक्सटर्नल ब्रोइंग महंगा हो जाता है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। भारत का स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम इसे फाइनेंस करते हैं एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल बोरोविंग से। अगर कैपिटल इनफ्लो कम हुआ तो फॉरेक्स रिजर्व घटेंगे, आरबीआई को ज्यादा इंटरवेंशन करना पड़ेगा, मार्केट कॉन्फिडेंस और कमजोर होगा। ये एक डेंजरस लुक बन जाता है। पांचवा और आखिरी चैनल है फिस्कल चैनल, यानी सरकार पर सीधा असर होगा। रुपया कमजोर मतलब सरकार का खर्च बढ़ता है। कैसे? फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ जाती है, फ्यूल सपोर्ट बढ़ जाता है, फूड और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, डिफेंस इंपोर्ट महंगे होते हैं। दूसरी तरफ आरबीआई को फॉरेक्स बेचने पड़ते हैं, आरबीआई का सरप्लस घटता है और सरकार को डिविडेंड कम मिलता है। यानी खर्च ज्यादा, रेवेन्यू कम। इसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट पर डबल प्रेशर। अब बैंक ऑफ अमेरिका का सबसे अहम पॉइंट, रूपी वीकनेस इज सिस्टमैटिक नॉट सेक्टरल। मतलब किसी एक सेक्टर की दिक्कत नहीं, पूरी इकोनॉमी इससे जुड़ चुकी है। आज कैपिटल फ्लो, फिजिकल हेल्थ और ग्रोथ सब कुछ करेंसी वैलिडिटी से जुड़ा हुआ है। खैर, रुपया कमजोर होना अब सिर्फ एक एक्सपोर्ट स्टोरी नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी का टेस्ट है। बैंक ऑफ अमेरिका की चेतावनी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है।